इस वक्त हम मौजूद हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के शिवगंज पशु हाट मेला के समीप राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। आज यहां स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने को लेकर निहालुद्दीन साहब के नेतृत्व में एक बैठक किया गया है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम विशेष बात करना चाहेंगे विधायक जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी आप लोगों का रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग रोजा में हैं, उसके बावजूद भी ये बैठक किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज पूरा मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा है, समझ लीजिए कि अघोषित ये इमरजेंसी है। कोई भी अपनी आवाज़, कोई भी अपनी बात न मीडिया में कह सकता है, न सार्वजनिक तौर पर किसी भाषण में अपना बोल सकता है, न ही आप व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको सीधा सजा होगा, आप जेल भेजे जाइएगा। आप किसी अगर पद पर है तो उस पद से आप वंचित तो आपको कर दिया जाएगा। संविधान पूरे खतरे में है आज के दिन। जिस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब ने और इस मुल्क के करोड़ों इंसानों ने उस वक्त कुर्बानी दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया था, और बाबा साहब ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, इन तमाम लोगों ने इस देश को ऐसा संविधान दिया कि तमाम लोग का हक हुकूक उसमें दर्शा दिया गया है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, कौन सा धर्म अपनाएगा। मगर अभी जो मौजूदा हुकूमत है यहाँ की, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। इस सरकार के खिलाफ कोई शिकायत आप नहीं कर सकते। इसका मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि 4 साल पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक भाषण दिया था चुनाव के दरमियान, और कैसे कैसे, चूँकि लंबी कहानी है कि कैसे जजेस को हटाया गया और कैसे सेट किया गया। और आज कल का न्यूज़ है, कुछ राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से 2 हफ्ते उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, इसलिए कि एक दिन पहले यानी परसों माननीय न्यायालय ने, जो लोअर कोर्ट है, उसने 2 साल की सजा सुनाई थी। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है भारतवर्ष के इतिहास में कि अवमानना के केस में किसी भी आदमी को 2 साल की सजा सुनाई गई होगी। एक भी केस ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले यूपी का आपने देखा होगा, आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बेटा का कर दिया गया है, इसलिए कि उन पर इल्ज़ाम था कि बकरी चोरी, भैंस चोरी, इस तरह का इल्ज़ाम था। इन पर तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, न 302 का है, न 395 का है, न 396 का है, किसी तरह का क्रिमिनल मुकदमा नहीं, इनको यह कर दिया गया। ये लोग अगर बोले, या कोई भी भाषण, कोई भी डिबेट किसी भी चैनल पर, जब तक मुसलमान का नाम नहीं आएगा, पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा, इनका न डिबेट मुकम्मल होगा और न इनका भाषण मुकम्मल होगा। ये बताइए कि जहां 140 करोड़ की आबादी में नमक, आटे में नमक के बराबर मुसलमानी की तादाद है, और उनसे भय दिलवा रहे हैं यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को, और ये दिखा करके और चाहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान आपको मिल गया, पाकिस्तान जाइए। अरे हम यहाँ जो है बाई चॉइस है, हमने पसंद किया, हमको भी ऑफर किया गया था कि आप पाकिस्तान चले जाओ, बुलाया जा रहा था, बुला रहे थे लोग। यहाँ के लोगों ने आवाज़ दिया कि नहीं, तुम्हारा यही मुल्क है, तुमने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। अब कोई एक आध नहीं, 1857 के गदर से लेकर करके आज़ादी तक में लाखों मुसलमानों ने शहादत दी है, इस मुल्क को आज़ाद कराया है। ऐसा नहीं है, जो आज़ाद करने वाले वो तो जेलों में बंद हो रहे हैं, उनके औलादों को जेलों में बंद किया जा रहा है, और जो गद्दारी कर करके गवाह बन करके आज जो छूट गए अंग्रेज़ों के दलाली से,
करके उनको आज पूरा हाईलाइट कर करके और यहाँ की हुकूमत उनके हवाले कर दिया गया है। तो ये विडम्बना है इस देश के लिए। क्या होने वाला है मुद्रा का अब देख लीजिए कि पूरे दुनिया, बगल में पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कहेंगे, मगर बांग्लादेश से भी यहाँ का वैल्यू, यहाँ का रुपया का कम है। मुद्रा स्फीति एकदम ही बर्बाद है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। कहाँ गया इनका 15 लाख, कहाँ गया 2 करोड़ की नौकरी? 2 आदमी बेचने वाले हैं, 2 आदमी खरीदने वाले हैं। भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़कों को आपने बेच दिया। LIC जिसमें पैसा खाली गरीबों का लगा हुआ है, उसको भी आपने बेच दिया, बर्बाद कर दिया कंट्री को। और आज भी डंका के चोट पर कहते हैं कि साहब इसमें हम दुनिया का जो है कौन गुरु कहना चाहिए? विश्व गुरु हम बनने के कगार पर हैं। आज जब हम समझते हैं कि शायद कोई गुरु भी नहीं बनने के लायक है ये। ठीक बोलता है केजरीवाल कि हिंदुस्तान का जो वजीर आजम जो होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम इनके बारे में नहीं कुछ कहेंगे, न मालूम है कि हम बोलेंगे हमको भी कहेंगे साहब इस पर भी मुकदमा करो, इनका भी सदस्यता रद्द करो। ये तो हालत है। कितने लोग हम लोग डरे हुए हैं। हम हाउस में हैं, हाउस में कहा गया है, एक माननीय सदस्य भी मौजूद है, उस 5 वाले हाउस में भी थे, इसमें भी है कि मुसलमानों का यहाँ वोटिंग राइट ले लेना चाहिए। आपको पाकिस्तान दे दिया गया, पाकिस्तान चले जाए, आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। ये हालत है भाई, मुल्क कहाँ जा रहा है? एक आदमी मामूली, ये जहानाबाद का रहने वाला है, वो लड़का, ये क्या नाम उसका, उसको दुनिया का, हिंदुस्तान का जितना भी केस मुकदमा है सब उस पर लाद दिया गया। अकबर इमाम से उनका बेटा शर्जील इमाम, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसका कसूर क्या था कि जो चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, ये NRC के खिलाफ इसमें आंदोलन चल रहा था, उसने भाषण दिया था। आप उनको जेल भेज रहे हैं और रात दिन ये लोग जो जहर उगल रहा है, गाली बक रहा है, हर तरह की बात बोल रहा है अपोजिशन के खिलाफ और यहाँ के मुसलमानों के खिलाफ, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, न कोर्ट बोलता है। अभी तो न्यायालय पर हम लोग का विश्वास है, और अभी हाई कोर्ट बाकी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी पर हम लोग की नजर टिकी हुई है, DY चंद्रचूड़ साहब, वहाँ से न्याय मिलेगा ही। ये अपने ये मुंह को खाएंगे। सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल होगा, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महागठबंधन के लोग काफी दिनों से भ्रमण कर रहे हैं, स्नातक एवं शिक्षक मतदाताओं का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं, काफ़ी लोग हैं, वो स्नातक भी लोग हैं, टीचर्स भी हैं, और तमाम लोग का है। और हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे लोगों ने मेहनत किया है। काफ़ी तादाद में वोटर से बनाए गए हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और मैक्सिमम वोट महादलित का है, ये महागठबंधन का है। इसलिए कि इसमें मोस्टली बैकवर्ड हैं, दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़े हैं, कैंडिडेट ठीक है कोई भी हो, मगर जब सिंबल मिल गया, सिंबल तो खाली इसमें नहीं होता है, घोषित हो गया हमारा कैंडिडेट कि इस गठबंधन ने फला आदमी को तय किया है, उस आदमी को हमारे जितने भी जो लोग हैं वोटर की शक्ल में, चाहे वो स्नातक हो चाहे वो टीचर्स हों, वो देंगे और जिताएंगे। पहले भी गठबंधन का तो नहीं थे, मगर संजू श्याम ने जीत हासिल किया था, हम बदकिस्मती से हार गए थे। इस बार वो गलती नहीं लोग दोहराएंगे हमारे लोग कि एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, वो नहीं खाएगा। और हर हालत में इस बार गठबंधन के उम्मीदवार को, इसके पुनीत जी हैं ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के, और उसमें संजू श्याम हैं टीचर्स वाले में, दोनों को लोग जिताएंगे। हम अभी यहाँ की मीटिंग के बाद फिर मीटिंग रखा है रफ़ीगंज में भी लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं, ग्रेजुएट भी और टीचर्स भी। यदि महागठबंधन के प्रत्याशी जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या होगा? तो कहें कि विकास कर रहा है, टीचर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काउंसिल में उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके लिए आवाज़ उठाना कि क्या उनका प्रॉब्लम है, क्या उनकी परेशानी है,
क्या क्या उनके डिमांड रहे इसमें पहले, और अभी किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़े वो। और वही वही हम इनसे भी कहेंगे, ग्रेजुएट कंसल्टेंसी वाले से भी, कि वो अपना कॉलेज पर स्कूल पर अपना ध्यान दें, पढ़ाई कैसे दुरुस्त हो, टीचर्स का क्या दायित्व है, वो कैसे निर्वहन करेंगे, ये सारी बात को वो अपना लोगों से बताएंगे, रखेंगे। और जो रह गया ये कि ऊँट में जीरा का फोड़न वाली बात है, अब 3 करोड़ उनको भी, 3 करोड़ और लोगों को भी जो रहेगा, उसमें कंस्टिट्यूंसी कितना होगा, 26-27 कहाँ से कर पाएगा, उसकी तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह है कि हमारी आवाज़, हमारे लोगों की आवाज़ सदनों में कैसे उठाया जाए, ये इसकी बात उनको करनी चाहिए, और करेंगे, जैसे उम्मीद है। अब प्रायिकता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।